हे एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो आज अपन डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, टुडे वील बी डिस्कसिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सुनो यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली चीज, व्हाट इज इट? इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, राइट? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होने के साथ साथ नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। प्राइमेट्स किस में आता है मेरे को ये बताना, प्राइमाटा किस में आता है? मैमेलिया में, ठीक है। सो फीमेल प्राइमेट्स, दैट इज व्हाट मैमल्स लाइक ह्यूमन, apes, monkeys. Okay, got it? So characteristic feature of female primates, and आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बिगिन कब करेगी? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और आपकी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको क्या बोलेंगे? मेनार्क, राइट? हाँ, सो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क। अराउंड द एज ऑफ 45 to 55 years आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट स्टॉप्स और सीजेस, राइट? स्टॉप्स और सीजेस, एंड उसको क्या बोलते हैं अपन? मेनोपॉज। गॉट इट? सो ये चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन फॉर इट? एवरेज ड्यूरेशन जो होता है आपके पास में दैट इज 28 to 29 days, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के, याद रख लीजिएगा इनको, ठीक है। अब आते हैं फेजेस पे। ऑब्वियस सी बात है, फेजेस भी डिस्कस करना जरूरी है। तो यार फेजेस में 4 फेज होती हैं, ठीक है। उन 4 फेज को आप याद रखोगे, जैसे क्योंकि ये साइकिल है तो ये कंटिन्यूअस होता है, तो आप किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हो। मैं शुरू कर रहा हूँ मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज से, जो कि लास्ट के डेज में होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा फेज आपका आता है प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज। देखो, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन सबको अपन को डिटेल में डिस्कस करना है ना। तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज, राइट? एंड चौथा होता है सीक्रेटरी फेज। अब इन सबको अपन एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, दिख नहीं रहा मैं। ओके, मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सीक्रेटरी फेज। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहला फेज डिस्कस करते हैं, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज। देखो यार, नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इस फेज में ब्लीडिंग होगी। अब इस फेज में ब्लीडिंग होगी, दैट मीन्स व्हाट? सबसे पहली चीज, ये कौन से डेज पे होंगे? इट विल बी बिटवीन द डे 1 to 4, दैट इज एक 5 डे का होता है, ये 3 से 5 दिन का चलता है, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ डे मान के चलते हैं अपन इसको। इसका ड्यूरेशन होता है 3 to 5 days। गॉट इट? दिस इज इट्स ड्यूरेशन। अब व्हाट इज द कॉज? व्हाट इज द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन? देखो, जब तक बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, तब तक यूट्रस एंडोमेट्रियम इंटैक्ट रहती है। लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन कर जाएगा, यूट्रस एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है, जिस वजह से ये ब्लीडिंग होती है। सो ऑब्वियस सी बात है, आप पता चल गया होगा कि कॉज क्या होता है। कॉज होता है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करना। सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करेगा, decline in the levels of progesterone leads to the rupture of uterus endometrium, and इसके डिक्लाइन से होगा क्या? यूट्रस एंडोमेट्रियम जो है वो रप्चर करेगी, एंड रप्चर करने के साथ साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है अलोंग विथ ब्लड वेजाइना के जरिए पास आउट हो जाएगा। गॉट इट? सो these are the events occurring in the menstrual or bleeding phase, always remember. So this is first to fourth day, ड्यूरेशन 3 to 5 days का हो गया। कॉज प्रोजेस्टेरॉन का डिक्रीज होता है, यूट्रस एंडोमेट्रियम रप्चर करेगी, अनफर्टिलाइज्ड एग अलोंग विद ब्लड वेजाइना के जरिए पास आउट हो जाएगा। सो दिस नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज योर प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो 1 से 4 दिन तक बोला था अपन ने, ठीक है। तो ये 5th से 13th डे तक होती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है ना,
वो वेरिएबल होता है यार। 8 से 9 दिन ऐसे बोलते हैं जब अपन नॉर्मल एक 28 डेज की साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बट ये चीज वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, अब सुनो इसमें क्या इवेंट्स हो रहे होंगे। इसमें जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कहां से? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ LH एंड FSH। कहां से रिलीज करवाएगा ये बताओ? बिकॉज हाइपोथैलेमस एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑब्वियसली बात है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी कहां से? फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो ये इवेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिलीज व्हाट? LH and FSH। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा एंड इट विल रिलीज व्हाट? LH and FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शंस देखते हैं इन दोनों के, LH और FSH के। FSH क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, ओके। FSH का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन follicles and along with that is plus release of what? एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होगा? इसी ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन इज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स ओनली, राइट। नाउ आपका जो एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हुआ है ये क्या करेगा? एस्ट्रोजन प्रमोट करता है किस चीज को? रीजेनरेशन। किस चीज का रीजेनरेशन? अलॉन्ग विथ रिपेयर ऑफ व्हाट? मतलब देखो इससे पहले वाली फेज क्या थी? ब्लीडिंग वाली। ब्लीडिंग में कौन सी मेट्रियम जो है वो डैमेज हो चुकी थी? एंडोमेट्रियम। तो ये क्या करेगा? रीजेनरेट एंड रिपेयर व्हाट? यूट्रस एंडोमेट्रियम। रिमेंबर इट, राइट। समझ में आ रही है चीजें? सो इसके साथ में आपका ये फेज भी खत्म हो जाता है। सेकेंड फेज इज ऑल्सो ओवर। So formation of the Graafian follicle. Now these Graafian follicle release what? Estrogen. ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रमोट करता है रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम अलोंग विद इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई। इसके साथ साथ जो ब्लड सप्लाई है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल। इस फेज में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ओके। अब आता है फटाफट थर्ड फेज पे, दैट इज योर ओव्यूलेटरी फेज, राइट। ये पोस्ट फॉलिकुलर होती है। अब इसको पोस्ट फॉलिकुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज यार देखो फॉलिकुलर के जस्ट बाद में है ना, इससे पहले वाली फॉलिकुलर थी। देखो प्रोलिफरेटिव, यार वर्ड अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोलिफरेटिव मतलब आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट करेगी, ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक दिन की होती है यार, 14th डे, है ना। नाउ अराउंड द 14th डे आपके पास में LH एंड FSH का जो लेवल होता है ना, दैट इज व्हाट? मैक्सिमम लेवल। LH और FSH का जो लेवल होता है वो मैक्सिमम होगा 14th डे पे, स्पाइक करता है एकदम, ठीक है। अब देखो FSH का काम यहाँ पे हो गया सेकेंड फेज के अंदर। अब आता है मेन LH इंटू एक्शन। LH के इन्फ्लुएंस में आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करेगा? रप्चर करेगा, ठीक है। और आपका जो एग है, एग इन द सेंस कौन सी स्टेज? सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज। सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज एग आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा बताओ? ओव्यूलेशन वाले फेज में एग कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे करोगे? फैलोपियन ट्यूब में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ओव्यूलेशन। नाउ दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओव्यूलेशन। समझ में आ रहा है? ओव्यूलेशन, इट इज द रिलीज और ट्रांसफर ऑफ egg or secondary oocyte from Graafian follicle into the fallopian tube on 14th day of the menstrual cycle. So this is all about LH, ठीक है। अब LH का एक और काम होता है। LH ने रिलीज तो करवा दिया, अब LH का एक और फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है कि अब देखो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल अब क्या है? एम्प्टी है। सो LH का काम क्या है? इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को
बिकॉज रप्चर और रिलीज के बाद में आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एम्प्टी है। अब जब वो एम्प्टी है तो क्या करेगा, इस ग्राफियन फॉलिकल को, इस जीएफ को वो कॉर्पस हीमोरेजिकम, एक्चुअली इट्स कॉर्पस हीमोरेजियम, राइट, कॉर्पस हीमोरेजियम, बट बहुत सारी बुक्स में आई थिंक सो कॉर्पस हीमोरेजिकम भी लिखा आता है, क्वेश्चन में भी कई बार टाइप यही होता है इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। तो रेड कलर कॉर्पस हीमोरेजियम में कन्वर्ट करेगा एंड फर्दर उसको कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट करेगा। कॉर्पस लुटियम इज येलो इन कलर, प्लीज रिमेंबर इट। तो एलएच के क्या है, दो फंक्शन है। सबसे पहला आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। फर्दर एलएच का काम क्या होता है कि जो आपका एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है उसको रेड कॉर्पस हीमोरेजियम एंड फर्दर इनटू येलो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट करना। विद दिस योर ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज खत्म, टाटा बाय बाय। अब आती है आपके पास में फोर्थ, दैट इज योर लुटियल या फिर सीक्रेटरी फेज। अब द थिंग इज, आपका जो लुटियल या फिर सीक्रेटरी फेज होती है ये चलती है, अब देखो यार 14th डे तक ओव्यूलेटरी चल रही थी तो ऑब्वियस बात है उसके बाद में ये हमने 29th डे की साइकिल मानी, सो 15th से लेकर 29th डे, और इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 14 डेज विच इज फिक्स्ड। अब आगे अपन ये भी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है इन सब चीजों को। सपोज उसने बोल दिया कि 30 डेज की साइकिल है, 35 डेज की साइकिल है, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इन सब चीजों को, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है लुटियल या फिर सीक्रेटरी फेज, लुटियल या फिर सीक्रेटरी फेज में अब आपका देखो जीएफ कॉर्पस हीमोरेजियम में कन्वर्ट होकर कॉर्पस लुटियम वाली स्टेज में आ चुका है। तो कॉर्पस लुटियम वाली स्टेज में आने के बाद में अब कॉर्पस लुटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस लुटियम जो होता है वो सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करेगा इन लार्ज अमाउंट। अब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करेगा लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, प्लस कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन का भी सीक्रेशन होगा बट बहुत सम अमाउंट में, सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन में लगा है ना। अब इसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है आपका जो यूट्रस है उसको प्रिपेयर करे, किसके लिए, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए। सो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, सी this progesterone, what will it do, it will prepare uterus endometrium for pregnancy and implantation, please remember it, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। तो इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, गॉट इट, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, है ना। नाउ अब जो एग रिलीज हुआ है ना, दैट एग विल बी, एग की वायबिलिटी देखो, वायबिलिटी मतलब होता है कितने टाइम के लिए आपका एग फंक्शनल रहेगा। तो एग की वायबिलिटी होती है 48 से 72 आवर्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंस्टीट्यूशनल एग्जामिनेशंस में, एमसीक्यूज में, नीट के लिए, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में आपका एग वायबल रहेगा 48 से 72 आवर्स में। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तब तो इम्प्लांटेशन और वो पोस्ट इवेंट्स होंगे, बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं करता, इफ एग नॉट फर्टिलाइज्ड, तो फिर उस केस में आपका जो कॉर्पस लुटियम होगा वो क्या करेगा, वो डीजेनरेट करेगा, ठीक है। अब वो जब डीजेनरेट करेगा, वो डीजेनरेट करके किस में कन्वर्ट होगा, वाइट कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, वाइट कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस हीमोरेजियम में कन्वर्ट हुआ, फर्दर कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हुआ, अब कॉर्पस लुटियम जो है वो व्हाइट कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया। अब व्हाइट कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होने के बाद में आपका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो फर्दर डिक्लाइन करेगा एंड वापस इसके डिक्लाइन की वजह से आपके पास में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन कर जाएगी। सो इवेंचुअली जो 4 फेजेस होती हैं और उन 4 फेजेस में क्या चीजें हो रही हैं, सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन करा जिस वजह से आपके पास में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो गई,
जब ये सारा केस अपन ने कब देखा है, दिस इज द केस जब आपके पास में एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। इन केस अगर आपके पास में इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो है वो हो गया, फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो यार फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपका जो, देखो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो आपका जो कॉर्पस लुटियम है वो पर्सिस्ट करेगा, ठीक है। वो पर्सिस्ट करने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपके पास में मेंटेन रहेंगे, ओके। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे, है ना। और मेंटेन रहने के बाद में कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ठीक है, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होता है इज एन इंडिकेटर ऑफ फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, बट इज इट ऑलवेज? नो, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर हेल्थ और स्ट्रेस, ठीक है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन यार, इट इज एन इंडिकेटर, नो डाउट इट इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, बट इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर स्ट्रेस या फिर सॉरी पुअर हेल्थ और स्ट्रेस, ठीक है। अब आते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी वी हैव सी दिस इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे आपके पास में पहली फेज नहीं, दिस इज योर लास्ट फेज, लुटियल या फिर सीक्रेटरी फेज, देन वी हैव ओव्यूलेशन एंड देन वी हैव फॉलिकुलर फेज, है ना। अब मेरे को ये बताना कि सपोज अपन कंसिडर करते हैं 28 डेज की साइकिल को। अब 28 डेज की साइकिल में कौन सा पीरियड फिक्स्ड होता है तीनों में से? जो पीरियड फिक्स्ड होता है सबसे पहले उसको उठाओ, ये वाला फिक्स्ड होता है। कितने दिन का हुआ ये? 14 डेज का, ठीक है। अब ओव्यूलेटरी वाला फेज हमें पता है, देखो 28 दिन की साइकिल है, सो 28 में से 14 घटा दिए तो अपने पास में आ गया कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ये फेज वेरिएबल होती है, बाकी के बचे हुए दिन, बिकॉज इनिशियल 5 दिन निकाल दो, इनिशियल 5 दिन निकाल दो, तो ये 8 से 9 डेज हो गया। अब सपोज सपोज बिकॉज यार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, अगर कैलकुलेशन वाला उनको देना हो कि कितने डेज का है, सपोज इट इज फॉर एक्स डेज, राइट। अब अगर ये एक्स डेज का है तो 14 डेज तो इसके फिक्स्ड है, तो ओव्यूलेशन कब होगा? x माइनस 14, एक्स माइनस 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। जैसे सपोज अपन कंसिडर करते हैं दैट वी हैव गॉट 34 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिन की आ गई? 34 डेज की। तो 34 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके पास में लुटियल फेज फिक्स्ड होता है 14 डेज का। जब लुटियल फेज 14 डेज का फिक्स्ड होता है तो ओव्यूलेटरी फेज कितना होगा? 34 माइनस 14, दैट इज योर 20th डे पे ये चीज हो रही होगी। अब 20th डे पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है एंड आपका फॉलिकुलर फेज फिर कितने दिन का हो जाएगा? देखो यार 20 दिन का, 20वें दिन पे ये चीज हो रही है। अब मैंने क्या बोला, इनिशियल के 5 दिन और निकाल दो, तो 14 से 15 डेज जो है आपका फॉलिकुलर फेज चलेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल when they have given days, and this is important from NEET point of view. Next, कुछ menstruation से related points कि menstruation में blood loss कितना होता है। यार menstruation में blood loss होता है आपके पास में 30 to 40 ml। अब 80 ml से ज्यादा above अगर हो तो वो abnormal होगा, एंड जब इन केसेस के अंदर आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें 70% आर्टीरियल ब्लड होगा एंड आपके पास में 30% वीनस ब्लड होता है, ठीक है। और स्टार मार्क पॉइंट के मेंस्ट्रुअल ब्लड नेवर क्लॉट्स, राइट। सो मेंस्ट्रुअल ब्लड डज नॉट क्लॉट, ओके, दैट्स ऑल। इसी के साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो खत्म हो गई, ओके। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज द डायग्राम। अब देखो यार इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं अपन। इस डायग्राम को जब अपन ध्यान से देख रहे हैं तो अपने पास में दिस इज LH, दिस इज FSH। LH और FSH का हार्मोन अपन ने बोला था पीक कब रहेगा? 14th डे पे। सो ये आपकी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तब आपका LH और FSH मैक्सिमम है। अब नेक्स्ट अनदर टू हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन आपका फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम जाता है, या इसको कंसिडर मत करना, ठीक है। सो एस्ट्रोजन का फेज जो होता है वो देखो प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज जो होती है, रीजनरेशन ऑफ यूट्रस वाली फेज, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर के 5th से लेके 13th के बीच में यहाँ पे एस्ट्रोजन का फेज मैक्सिमम है। वेरएस मैंने बोला था कॉर्पस लुटियम जो होता है
वो मैक्सिमम आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, बट कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी करेगा। तो देखो यहाँ पे फिर से स्पाइक अप किया, बट प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका लुटियल या फिर सीक्रेटरी फेज में ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड देन दिस इज डायग्राम के प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, फिर टर्शियरी में कन्वर्ट हुआ, फिर एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल्स बन गए, फिर उससे कॉर्पस लुटियम बन गया, एंड डिग्रेडेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम होती है एट द एंड ऑफ द फेज, ठीक है, एंड ऑफ द फेज। ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, यहाँ आपके पास में पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेज, ये भी आप बना सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है।